आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का, जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है। चलिए शुरू करते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इस लाइन का मतलब ये है कि जो सेल के एक कंप्लीट स्ट्रक्चर से लेस है या उसमें कुछ भी कम है उस कंप्लीट स्ट्रक्चर से, तो वो जो है वो एज अ इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था और उसे डिस्क्राइब किया था। आगे देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। एंड देन सेल थ्योरी पे आते हैं हम। सेल थ्योरी इन 1838 माल्थस कैलेडन एंड थियोडर स्वान ने सेल थ्योरी जो है वो दी थी। ऑल द ऑर्गेनिजम्स पोस्टुलेट्स क्या हैं देखते हैं हम सेल थ्योरी के। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से बने हैं। सेल इज़ द रिपीटेटिव एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो रिपीटेटिव भी है और एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी है। सेल मस्ट हैव सेट ऑफ जीन्स, डीएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। सेल में जो मस्ट है वो है एक सेट ऑफ जीन्स होना चाहिए जिसमें कि डीएनए आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए और साइटोप्लाज्म। ये जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक सेल के लिए। दिस थ्योरी वाज एक्सटेंडेड बाय रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो ने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था। उसने पोस्टुलेट दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो एक सेल का ओरिजिन होता है, जो सेल अराइज होती है वो पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये जो लाइन है इसका मीनिंग बहुत बार पूछ लिया जाता है। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये दी किसने थी? रूडोल्फ विर्चो ने। अभी एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी जो है उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी थे। एप्लीकेबल फॉर ओनली सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल थी। वायरसेस, दीज एक्ट लाइक अ पार्टिकल लाइक एटम। वायरसेस जो है जिन्हें जो ह्यूमन बॉडी के बाहर जो होते हैं या फिर किसी भी एनिमल बॉडी के बाहर, वो नॉन लिविंग होते हैं, बट जब उसमें वो एंटर कर जाते हैं होस्ट की बॉडी में, जाते ही वायरसेस जो है वो लिविंग एक्ट करने लग जाते हैं। वायरसेस दीज एक्ट लाइक अ पार्टिकल लाइक एटम। सो इनके ऊपर जो है सेल थ्योरी वो एप्लीकेबल नहीं होती। विरियोइड्स क्या होते हैं? विरियोइड्स दीज हैव नेक्ड आरएनए। विरियोइड्स में मेनली होता कुछ नहीं है, बस नेक्ड आरएनए प्रेजेंट होता है उनमें। प्रायोन्स, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रायोन्स जो है मेनली इनमें प्रोटीन जो है इनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है प्रायोन्स की। आगे देखते हैं। इन मल्टी न्यूक्लियोइड कंडीशंस लाइक सिनोसिटिक एंड सिंशियल कंडीशंस, cell theory is not applicable like in Paramecium, Rhizopus and Wucheria। जिसमें एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की कंडीशन प्रेजेंट है उन्हें हम साइनोसाइटिक बोलते हैं। और सेंशियल, साइनोसाइटिक जो है वो प्लांट्स के केस में बोलते हैं हम, एंड सेंशियल जो है एनिमल्स के केस में बोलते हैं। प्लांट्स के केस में मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिनोसिटिक, एंड एनिमल्स के केस में हम उसे बोलते हैं सेंशियल। सो सेल थ्योरी जो है मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल। पैरामीशियम, राइजोपस और विचेरिया के केस में जो है सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। अभी देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एडवर्ड ने दिया था। प्लास्टिड टर्म वॉज गिवन बाय हैकल, क्लोरोप्लास्ट टर्म वॉज गिवन बाय स्किम्पर। ये जो है मैं आपको बीच बीच में साइंटिस्ट के नाम बता रही हूँ, ये आप साथ के साथ करते रहेंगे ताकि एक बर्डन ना रहे।
फिर जो है हमारी आती है मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या है, चलिए देखते हैं। डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है। बेसिक कंपोजिशन हर एक सेल की जो है वो सेम होती है, वो चेंज नहीं होती। एनर्जी फ्लोज विद इन सेल्स एंड बिटवीन सेल्स। एनर्जी का जो फ्लो है एक सेल के अंदर भी हो रहा है और बिटवीन द सेल्स, दो सेल्स हैं उनके अंदर में भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, और जो एक सेल है इसके अंदर भी एनर्जी का एक्सचेंज होता रहता है। सेल एक्ट लाइक अ सिस्टम। 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होते हैं। सेल जो है एक ओपन सिस्टम है, सेल में एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होते हैं। क्लोज्ड, ओनली एनर्जी नॉट मैटर। क्लोज्ड में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। आइसोलेटेड है, नीदर एनर्जी नॉर मैटर, ना एनर्जी एक्सचेंज होती है ना मैटर एक्सचेंज होता है, वो आइसोलेटेड है बिल्कुल, उसमें कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। साइज लाइज फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर। जो सेल है, सेल का साइज़ है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो 1 to 10 माइक्रोमीटर ही होता है। यूकैरियोटिक साइज लाइज फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। जो है यूकैरियोटिक सेल का साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियोइड की प्रेजेंस होती है, कंप्लीट जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, कंप्लीट जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। प्रोकैरियोट्स की सेल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। सेल वॉल जो है पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। नॉन हिस्टोन्स आर प्रेजेंट। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लाज्मिड जो है यूकैरियोट में एब्सेंट होता है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S टाइप होते हैं। इसमें जो राइबोसोम्स हैं वो बोथ 80S एंड 70S बोथ टाइप के प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स का जो जीन नंबर है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का जो जीन नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स का वो सर्कुलर होता है। डीएनए इज़ डबल हेलिकल और लीनियर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जो प्रोकैरियोट्स में वो है एब्सेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। गैस वैक्यूल्स जो है वो मेनली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो यूकैरियोट्स में जो है वो सैप वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन जो है मीजोसोम्स के थ्रू होता है। मीजोसोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक मॉडिफिकेशन है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोट्स में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। रिजर्व फूड इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूसिव बॉडीज़। इंक्लूसिव बॉडीज़ के रूप में प्रेजेंट होता है रिजर्व फूड प्रोकैरियोट्स में, जबकि इंक्लूसिव बॉडीज़ जो है वो यूकैरियोट्स के केस में नहीं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पीपीएलओ। और जो यूकैरियोट्स हैं वो प्लांट और एनिमल सेल्स जो हैं वो यूकैरियोट्स में आती हैं। चार बेसिक जो है शेप ऑफ बैक्टीरियाज हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। स्फेरिकल और कॉकस। स्फेरिकल कॉकस मीन्स स्फीयर लाइक राउंड। मोनोकॉकस जब सिंगल सेल हो, सिंगल। डिप्लोकॉकस जब 2 बैक्टीरिया अटैच्ड होंगे। टेट्राकॉकस 4 होंगे। स्ट्रेप्टोकॉकस जब एक लीनियर लाइन सी बनेगी तब उसे हम स्ट्रेप्टोकॉकस बोलेंगे। रोड जो है वो बेसाइलस, रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम बेसाइलस बोलते हैं। स्पाइरल शेप्ड, स्प्रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पायरोचीटे में होता है, उसे हम स्पाइरल शेप्ड बोलते हैं। विब्रियो जो है वो कोमा शेप्ड होता है, कोमा शेप्ड लाइक दिस। अभी देखते हैं सरसीने। जब 8 सेल स्फेरिकल इन क्यूब, ये जो है स्फेरिकल बैक्टीरियाज में ही काउंट होता है, बट 8 जो बैक्टीरियाज होते हैं जो एक ही क्यूब में
स्फेरिकल होते हैं, जो कि अटैच होते हैं, इसे हम सर्सिने टाइप बोलते हैं। स्टेफाइलोकोकस जो है बंच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेप्स का जो बंच होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है स्टेफाइलोकोकस। यूनिसेलुलर मोनेरास जो हैं वो 4 टाइप के हैं। माइक्रोप्लाज्मा जो कि पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, दीज आर विदाउट सेल वॉल एंड विदाउट मीजोसोम्स। पीपीएलओ जो है ना उसमें सेल वॉल होती है ना उसमें मीजोसोम्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। आर्कीबैक्टीरिया जो है आर्की डोमेन के अंडर में आते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन। सूडो मीन्स फॉल्स, म्यूरिन जो है एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से बना होता है म्यूरिन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन, फॉल्स म्यूरिन। आर्की डोमेन के अंडर में आते हैं आर्कीबैक्टीरियाज। यूबैक्टीरिया, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ट्रू पेप्टाइडोग्लाइकन। यूबैक्टीरिया जो है ट्रू बैक्टीरियाज बोलते हैं हम इन्हें, यूबैक्टीरियाज को। सेल वॉल जो है वो ट्रू पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ब्लू ग्रीन एल्गा को ही हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रॉफ्स ऑन अर्थ। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन की जो सेल है वो बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन के 2 सब यूनिट्स होते हैं, NAM एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, NAG एन-एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन एसिड। सो पेप्टाइडोग्लाइकन NAM and NAG एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एसिड। सो नेक्स्ट अभी देखते हैं ये क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज की जो सेल वॉल होती है वो टिकोइक एसिड प्लस उसमें लिपिड्स का जो कंटेंट है वो लेस रहेगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज होते हैं जो जिन्हें हम स्टेनिंग करते हैं तब उनका कलर जो है पर्पल कलर को वो रिटेन करते हैं। मींस पॉजिटिव मींस उस स्टेन को पॉजिटिवली एब्जॉर्ब करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। जो थिकनेस है वो ग्राम पॉजिटिव सेल्स की वो 80 नैनोमीटर होती है। सेल वॉल इनकी टिकोइक एसिड प्लस लेस लिपिड्स, पर्पल कलर ऑन स्टेनिंग, थिकनेस जो है 80 नैनोमीटर होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज मोर लिपोपॉलीसेकेराइड्स इन सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में जो लिपोपॉलीसेकेराइड्स हैं उसका कंटेंट जो है वो ज़्यादा रहेगा। लाइटिश पिंक बाय स्टेनिंग, स्टेन को जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज पॉजिटिवली नहीं लेते, उसे एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको जो है लाइटिश पिंक कलर आएगा स्टेनिंग पे। स्टेनिंग को रिटेन नहीं करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। थिकनेस ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल इज 10 to 20 नैनोमीटर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की जो थिकनेस है वो 10 to 20 नैनोमीटर होती है। मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आर पैथोजेंस विच रिलीज एंडोटॉक्सिन्स इन आवर बॉडी एंड कॉज डिजीजेस। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं वो मेनली एज ए पैथोजन एक्ट करते हैं, जो कि एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं। मेनली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं वो पैथोजन इन नेचर होते हैं, जो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ एन thin, elastic and selectively permeable membrane that allows passage of dissolved substances in and out of cells. इलास्टिक होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि डिज़ोल्व सब्सटेंस का इन और आउट ऑफ सेल के अंदर और बाहर जो है एक्सचेंज कराने में हेल्प करती है। फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड्स, बट इसमें जो है स्टीरोल्स कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिविटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 टाइप की होती है, परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल जो बिल्कुल परमिट करती है इन और आउट ऑफ सेल के एक्सचेंज को किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। सेमी परमिएबल जो सॉल्यूट कुछ सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, सेमी मीन्स होता है हाफ, जो आधी चीज़ों को परमिट करती है जिन्हें जो है पास करती है, और सेलेक्टिवली परमिएबल कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही वो जो है इन
एक्सचेंज के लिए अलाउ करती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। मीजोसोम्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन है। लाइक दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो बन जाती हैं मीजोसोम्स में। फंक्शन ऑफ मीजोसोम सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट्स। अभी जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन जो होता है कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है। क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट इन फोटो ऑटोट्रॉफिक फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स बाय सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फूड का सिंथेसिस। जो लाइट की हेल्प से खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें 2 टाइप्स की जो क्लोरोफिल हैं वो प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वर्डिन। साइनोबैक्टीरिया में जो है वो थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकॉइड्स एज अ स्टैक प्रेजेंट होते हैं। उनमें जो है फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होता है प्लस क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए प्लस फाइकोसाइनिन। अभी जो है हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मॉडल दिए गए थे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। सो ओवरटोन मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिंगल लेयर की बनी होती है। लिपिड सिंगल लेयर, लिपिड्स की एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। लिपिड्स में 2 पार्ट होते हैं, हेड रीजन एंड टेल रीजन। हेड एंड टेल। हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स जो कि फोबिया होता है, डर होता है, मीन्स अवे फ्रॉम वाटर। हाइड्रोफोबिक जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होता। हेड जो है हाइड्रोफोबिक होता है। टेल जो है हाइड्रोफिलिक होती है, वाटर लविंग, वाटर हेटिंग। सो देखते हैं, हेड जो है वो पोलर एनवायरनमेंट में होता है क्योंकि जो है हाइड्रो वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होता तो वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। टेल जो है वो नॉन पोलर एनवायरनमेंट में या सॉल्वेंट्स में प्रेजेंट हो सकती है। हाइड्रोफिलिक जो है वो टेल होती है। रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट कर दिया गया था। ओवरटोन मॉडल जो है ये पोलर ट्रांसपोर्टेशन को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इस तरीके से जो है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओवरटोन मॉडल के हिसाब से होता है। ये जो है हेड है जो कि हाइड्रोफोबिक है और ये टेल हाइड्रोफिलिक मीडियम में जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में है और जो हेड जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स में है। दूसरा जो मॉडल आया था वो दिया था गार्टर एंड ग्रैंडल ने। इन्होंने बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड की बाई लेयर है। लिपिड्स की बाई लेयर, बाई मीन्स 2, लिपिड्स की 2 लेयर प्रेजेंट है। एक्सेप्शंस आरबीसीज में थी इसके एक्सेप्शंस, और इन्होंने जो है पोलर ट्रांसपोर्टेशन को भी एक्सप्लेन नहीं किया था तो ये भी रिजेक्ट हो गई थी। डेनिली एंड डेविसन। डेनिली एंड डेविसन ने जो है कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं किया था। फोस्फोलिपिड्स, लिपिड फॉस्फेट्स, ये जो है लिपिड्स जो है इनसाइड में प्रेजेंट है, फॉस्फेट जो है आउटसाइड में प्रेजेंट है और इनके बीच में जो है स्पेस प्रेजेंट है। ये डेनिली और डेविसन ने बोला था कि फोस्फोलिपिड्स हैं और उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। फॉस्फेट आउटसाइड्स हैं फोस्फो, और जो लिपिड्स हैं वो इनर साइड पे प्रेजेंट है। इसे भी डिस्कार्ड कर दिया गया था। रॉबर्टसन मॉडल ने बोला था कि जो फोस्फोलिपिड्स हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। ये भी रिजेक्ट कर दिया गया था। फाइनली जो एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो कि सिंगर और निकोल्सन ने दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोल्सन। प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स का क्या मतलब है कि एक प्रोटीन का जो आइसबर्ग्स, स्मॉल आइस के जो वो हैं प्रेजेंट हैं सी ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का सी है, उसमें स्मॉल प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। प्रोटीन्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 टाइप के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रिंसिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं। फ्लूइड मोज़ेक इसका नाम क्यों पड़ा? फ्लूइड लिपिड्स और प्रोटीन की जो मूवमेंट है वो फ्लूइड ही है, मीन्स वो मूव कर सकते हैं। मोज़ेक प्रोटीन जो एम्बेडेड है लिपिड्स में वो एक मोज़ेक पैटर्न में प्रेजेंट है, उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो डिफरेंट एल्गी और फंजाई उनकी जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एल्गी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलुलोज से बनी होती है। डायटम्स एल्गी के ही ये पार्ट हैं, डायटम्स, डाइनोफ्लाइजिलेट्स एंड रेड एल्गी। डायटम्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बायोजेनिक सिलिका से बनी होती है। रेड एल्गी की अगार, मैनन्स, ग्लैक्टॉन्स, कैरोजेंस इनसे बनी होती है। फंजाई की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो काइटिन से बनी होती है। काइटिन एक होमोपोलीसेकेराइड्स है जिसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन के जो हैं यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिनका एक पॉलीमर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज काइटिन। फंजाई की जो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो काइटिन से बनी होती है। सो अभी जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में करेंगे, तो अभी आप ये पूरा रिवाइज़ कर लो।